कतरनिया घाट के घने जंगलों और उफनती सरयू नदी के बीच बसे भरतापुर गांव की कहानी अब सिर्फ डर और दर्द की नहीं बल्कि उम्मीद और नई शुरुआत की बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने उस दर्दनाक हादसे को याद करते हुए कहा कि पिछले वर्ष जब इस दुरूह इलाके में लोगों से भरी नाव सरयू नदी में डूब गई थी, तब प्रशासन को तुरंत मौके पर भेजकर बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया गया था। इसके बावजूद भी 9 लोगों की जान चली गई। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वे खुद इस गांव में पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ के लोगों की जिंदगी हर दिन जोखिम से भरी थी। एक ओर मगरमच्छों से भरी नदी का खतरा, तो दूसरी ओर जंगल से निकलकर आने वाले हाथी, तेंदुए और बाघ। ऐसे हालात में जीना किसी चुनौती से कम नहीं था। उन्होंने भावुक होकर कहा, मैंने सोचा कि आखिर इन ग्रामीणों की गलती क्या है, क्यों ये लोग हर दिन जान जोखिम में डालकर जीवन जीने को मजबूर हैं। इसी सोच ने एक बड़े फैसले को जन्म दिया। आज सरकार ने भरतापुर के करीब 500 नागरिकों को वहां से हटाकर मिहीपुरवा के सबरौना गांव में सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था की है। ये स्थान सिर्फ परिवर्तन नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। ये सिर्फ स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है, जहां बच्चों को बिना डर के खेलने का मौका मिलेगा, परिवार चैन की नींद सो पाएंगे और भविष्य सुरक्षित होगा। ये कदम सरकार की संवेदनशीलता और आम जनता के प्रति जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना ही असली विकास है। कतरनिया घाट के इस फैसले ने एक बार फिर ये साबित किया है कि जब सरकार आम लोगों के दर्द को समझती है तो बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी। बहनों और भाइयों, याद करिए नवंबर 25 में जब भरतापुर गांव से जुड़ी हुई एक नाव जो बाजार से सामान खरीद करके जा रही थी, सरयू जी की धारा में विलीन हो गई। 9 लोगों की मौत हो गई। उस समय जब मैंने प्रशासन से बातचीत की तो पता लगा कि जहां पे एक दुर्घटना हुई है वहां पे क्रोकोडाइल और मकर की तमाम खतरनाक जातियां रहती हैं। यानी गांव से सटे हुए क्षेत्र में क्रोकोडाइल हो, मगरमच्छ हो, तो मैं अंदर अंदर कांपा कि भाई आखिर कैसे लोग रहते हैं जंगल के बीच में। उनकी पीड़ा को महसूस किया। मैंने प्रभारी मंत्री को भेजा, जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया, ये लोग गए, प्रशासन पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचा, राहत कार्यों को आगे बढ़ाया गया, दर्जन भर लोगों को बचाया गया, लेकिन 9 ऐसे सदस्य थे उन परिवारों के जिनको बचाया नहीं जा सका। मैं स्वयं यहां आया था और जब मैंने गांव की स्थिति को देखा तो वास्तव में देख करके ये लगा कि वास्तव में इन लोगों की गलती क्या थी जो आज तक न इनके लिए सड़क बनी है, न बिजली गई थी, न आवास की सुविधा थी, एक भी पक्का मकान नहीं, एक के घर में भी शौचालय नहीं, एक के पास भी बिजली नहीं। उन बच्चों की गलती क्या जिन लोगों ने अपने बचपन में भी न सड़क देखी है, न बिजली देखी है, न पानी पीने के लिए भी नदी की धारा से पानी लेना है, यही उनका सहारा थे। जंगल के बीच में एक ओर हाथी और बाघ का खतरा, तेंदुआ का खतरा, और नदी की ओर से मगरमच्छ का खतरा, जंगल के अंदर से अजगर और विषैले सांपों का खतरा।
उसके बीच में रह रहे थे 500 लोग। आज इन 500 लोगों को हम लोगों ने वहां से लेकर के अब भरतापुर ग्राम पंचायत से इन्हें तहसील मिहीपुरवा में मोतीपुर के इस आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापित करके और इनके पुनर्वास की व्यवस्था का कार्य आज यहां पे संपन्न हो रहा है।